चिल्ड्रेंस। मैं स्मृति मैम आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 अनोखा पुरस्कार। तेनालीराम कभी भी विषम परिस्थितियों से घबराते नहीं थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से परिस्थितियों पर काबू पा लेते थे, जिसके चलते उनकी चतुराई के किस्से आज तक कहानियों के रूप में विख्यात हैं। चलिए उनके बारे में एक कहानी दी हुई है, उसके बारे में जानते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने युद्ध में विजय के अवसर पर एक उत्सव का आयोजन किया। जब वह उत्सव समाप्ति पर आया, तब राजा कृष्णदेव राय ने सभी से कहा, यह विजय मेरे अकेले की विजय नहीं है, मेरे साथ साथ सभी साथियों और सहयोगियों की भी विजय है। मेरी इच्छा है कि इस अवसर पर मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को पुरस्कार दूं, मगर मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि सभी को अलग-अलग पुरस्कार लेने होंगे। एक जैसा उपहार दो व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। यह घोषणा करने के बाद राजा कृष्णदेव राय ने उस मंडप का पर्दा उठा दिया, जिस मंडप में वे सारे पुरस्कार रखे थे। फिर क्या था? सभी लोग अलग-अलग पुरस्कारों में अच्छे से अच्छा पुरस्कार पाने को लालायित हो उठे। पुरस्कार वहां उपस्थित लोगों की गिनती के हिसाब से ही रखे गए थे। देखते ही देखते सभी को एक एक पुरस्कार मिल गया। सारे पुरस्कार ही कीमती थे, इसलिए जिसके हाथ जो पुरस्कार आया वह उसी में संतुष्ट हो गया। अंत में बचा था सबसे कम मूल्य का पुरस्कार, एक चांदी की थाली। यह पुरस्कार उस आदमी के लिए था जो दरबार में सबसे अंत में पहुंचा था। सब लोगों ने इधर-उधर अपनी नजरें दौड़ाई, तो पता चला कि तेलानीराम अभी तक दरबार में उपस्थित नहीं है। यह जानकर तो सभी खुश हो गए और सोचने लगे कि इस बेतुके, बेढंगे व सस्ते पुरस्कार को लेते हुए सब लोग तिलानी का खूब उपहास उड़ाएंगे। अचानक तभी तेनालीराम दरबार में प्रवेश करते हैं। उनको देखते ही सभी दरबारी एक स्वर में जोर से बोल पड़े, आइए तेलानीराम जी, आपका अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी जाकर महाराज से ग्रहण कीजिए। तेलानीराम ने सभी दरबारियों पर एक हल्की सी दृष्टि डाली। सभी के हाथों में कोई न कोई पुरस्कार था। किसी के गले में सोने की माला थी, तो किसी के हाथ में सोने का भाला, तो किसी के सिर पर सुनहरा पट्टा जड़ी रेशम की पगड़ी, तो किसी के हाथ में हीरे की, तो किसी के हाथ में मोती की अंगूठी थी। चतुर तेनालीराम की समझ में अब तक सारा माजरा आ गया था। उसने चुपचाप जाकर अपने हिस्से के पुरस्कार की वह चांदी की थाली उठा ली। फिर उसने उस थाली को अपने मस्तक से लगाया और उसे दुपट्टे से ढक दिया। वह भी ऐसे कि जैसे उस थाली में कुछ सामान रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने तिलानीराम की यह हरकत देख ली थी। वह बोले, तिलानीराम, तुम थाली को इस तरह दुपट्टे से क्यों ढक रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा असरफियों से भरे थैले ही मिलते रहे हैं, लेकिन यह पहला अवसर है कि मुझे चांदी की एक खाली थाली ही मिली है। मैं इस थाली को इसलिए दुपट्टे से ढक रहा हूं ताकि आपकी बात कायम रहे। लोग यही समझे कि तेलानीराम को इस बार भी महाराज ने असरफियों से भरा थाल पुरस्कार के रूप में अपने नीति सलाहकार को दिया। आज भी तेलानीराम की चतुराई भरी बातों से प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेव राय ने गले से अपना बहुमूल्य रत्न जड़ित हार उतारा और तेलानीराम की थाली में डालते हुए बोले, तुम्हारी थाली आज भी खाली नहीं रहेगी। यह सबसे
बहुमूल्य पुरस्कार होगा। अब तो तेलानीराम की बुद्धि के सभी घायल हो गए। थोड़ी देर पहले तक तो दरबारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे खिसियाते से होकर एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे थे, क्योंकि आज भी सबसे कीमती पुरस्कार तो तेलानीराम को ही मिला था। तो ये रही तेलानीराम की चतुराई।